न डर मुश्किलों से तू, तुझ में बात बहुत खास है। न डर मुश्किलों से तू, तुझ में बात बहुत खास है। तेरी कोशिशों के आगे चांद तारों की भी क्या औकात है। बेमिसाल है तख्लीक खुदा के तू नायाब है। बेमिसाल है तख्लीक खुदा के तू नायाब है। छाई है परेशानी की घटा तो क्या तुझमें भी आफताब है। जिंदगी में जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो उस वक्त बुरे हालात के बारे में सोचना और उसके लिए तैयार रहना, यही अक्लमंदों का काम है। होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अच्छे के लिए उम्मीद रखें और बुरे के लिए हमेशा तैयार रहें। ज़रूरी नहीं कि आज आपका दिन अच्छा है तो आने वाला कल भी अच्छा ही होगा, लेकिन जब आपने बुरे हालात में भी अच्छा सोचना शुरू कर दिया तो आपका हर दिन अच्छा ही होगा। इस कोरोना महामारी की वजह से लोगों को मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली तौर पर जो चोट पहुंची है उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हिंदुस्तान में जो खलबली मच गई वो देखकर हम बहुत अफसोस करते हैं कि यार ये क्या हुआ, लेकिन हम तमाम इंसानों को ये जानना चाहिए कि अच्छे दिन आते हैं तो बुरे दिन भी आते हैं और हमें हमेशा हमारे अच्छे दिनों में बुरे दिनों की तैयारियां करनी ज़रूरी है। जिस तरह से एक चूंटी बाहर के मौसम में खाना जमा करती है और बारिश के दिनों की तैयारी पहले से ही कर लेती है, इसी तरह से हमें भी हमेशा हमारे अच्छे दिनों में बुरे दिनों की तैयारियां करनी चाहिए थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से आज हम क्रिटिकल सिचुएशन में फंस गए हैं। लेकिन दोस्तों घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो। जिस तरह से रात के बाद सुबह आती है, पतझड़ के बाद बाहर आती है, इसी तरह से बुरे दिन के बाद अच्छे दिन भी ज़रूर आएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को मोटिवेट रखें, एजुकेट रखें और प्रिपेयर रहें इस बात के लिए कि कैसी भी सिचुएशन आ जाएगी मैं उसको ओवरकम कर सकता हूँ और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकता हूँ। दो लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर ट्रैवल कर रहे थे, जिनमें से एक नौजवान हट्टा कट्टा और ताकतवर था, जिसे खाने का बहुत ज़्यादा शौक था, जिसकी वजह से उसने बैग में बहुत सारा खाना ले रखा था। वो कुछ देर में बैग से कोई ना कोई चीज़ निकालता और खा लेता। जबकि दूसरा जो इंसान था वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा था, लेकिन उसे ट्रैवल का बहुत अंदाज़ा था। इस वजह से उसने भूखा रहना और कम खाकर भी ज़िंदा रहने का हुनर सीख लिया था। इत्तेफाक से ये हुआ कि वो लोग ऐसी जगह पहुंच गए जो रिस्ट्रिक्टेड थी और वहाँ आर्मी वालों का बेस था। आर्मी वालों ने उन्हें जासूस समझकर पकड़ लिया और एक ऐसी जेल में डाल दिया जहां पर ना कोई आता था ना कोई जाता था। 3 दिनों की इन्वेस्टिगेशन चली, जिसमें यह मालूम पड़ा कि ये 2 जन कोई जासूस नहीं बल्कि ट्रैवलर्स हैं। और जब जवान उनके पास ताला खोलने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि जो जवान है वो तो मरा पड़ा है और जो बूढ़ा है वो जिंदा है। ये देखकर जब सब अफसोस कर रहे थे तो उनमें से एक डॉक्टर आगे आया और उसने कहा कि अगर बूढ़ा मरता तब तुम्हें अफसोस करना चाहिए था, क्योंकि इस जवान को खाने की बहुत ज़्यादा आदत थी। इसने अपने जिस्म को कभी भी भूखा नहीं रखा था और जब इसे भूख बर्दाश्त करनी पड़ी तो इसके जिस्म ने इसका साथ छोड़ दिया और ये मर गया। जबकि इस बूढ़े इंसान ने अपने आप को भूख के लिए तैयार रखा था और यही वजह है कि ये आज जिंदा है। यही चीज़ दोस्तों हमें भी समझनी चाहिए। जब हमारे अच्छे दिन होते हैं, जब हमारे तंदुरुस्ती वाले दिन होते हैं, उस वक्त हमें हमारे बुरे दिनों के बारे में हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमेशा ये सोचते रहना चाहिए कि आज अच्छे दिन हैं तो हमेशा नहीं होंगे, कल को बुरे दिन होंगे। उस वक्त हम हमारी सिचुएशन को किस तरह से ओवरकम कर सकेंगे उसकी तैयारी करनी चाहिए। और यही वजह है दोस्तों कि जो लोग अपने आने वाले कल के बारे में सोचते हैं, उसका प्लान करते हैं और हमेशा बुरे के लिए तैयार रहते हैं, वो लोग दूसरों के मुकाबले ज़्यादा कामयाब और ज़्यादा सक्सेस हो पाते हैं।